प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, याद है आपको वो कयामत की रात? याद है आपको वो दिन जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस के वो आतंकी ठिकाने, पाकिस्तान की वो आर्मी बेसिस को निस्तो नाबूद किया था? विजुअल शर्मा, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की, जो बाय द वे अभी भी ऑन है। अगर वो पाकिस्तान के फेक फील्ड मार्शल चाचू विस्की, जो शाम को 5 बजे के बाद आसिम मुनीर सिर्फ शराब का पैक पीते हैं और पूरे दिन ये हीरे जवाहरात बेचते हैं, उस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये याद रहना चाहिए, वो जितना भी गधे बेच के पैसे कमा के वो पैसे इस्तेमाल करके ये पीआर एजेंसियां दुनिया भर में हायर कर ले, बड़े बड़े अखबारों में छपवा ले, असलियत या तो आसिम मुनीर जानता है या फिर शहबाज शरीफ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो पूरा भारत, जंग किसी को पसंद नहीं, ना आपको ना मुझे, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी हद पार कर देगा तो क्या करेंगे हम? कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि उठा के उसे कुर्सी पे बिठा दिया। वो जमीन का टुकड़ा जो हमने अपने ही भाइयों को एक समय पे दिया था कि जाओ अपना घर बसा लो, उन्होंने वहां आतंक की फैक्ट्रियां लगा ली है। वही आतंक की फैक्ट्री जिसके तार अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं, वही आतंक की फैक्ट्री जिसके तार अब हमारे यहां डॉक्टरों को आतंकी डॉक्टर बना रहे हैं। बहरहाल बात पाकिस्तान की, हमें मालूम है, हमें इस आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ एंड XYZ, अब ये बिलावल भुट्टो दिखा दिया था, बिलावल, इन सब से कैसे निपटना है। ये अपने खुद के मालिक नहीं है, ये किराए के टट्टू हैं सब, ये सब भाड़े के नेता हैं। इनके मालिक या तो बीजिंग में बैठे हैं या फिर सऊदी अरब में, और एक आध आसिम मुनीर कोशिश कर रहा है सीधा कनेक्शन वॉशिंगटन डीसी में बनाने की। डोनाल्ड ट्रंप को ये नीलम, पन्ना, रूबी, एमरल्ड बेच के अपना मालिक डोनाल्ड ट्रंप को घोषित करने की। हमें पता है जब हमें पाकिस्तान खत्म करना है तो हमें पाकिस्तान के इन मालिकों से बात करनी है, पाकिस्तान से नहीं। हमें मालूम है इनसे कैसे निपटना है। वी नो, आवर आर्मी नोज, हमारी फौज को पता है, हमारे राजनीतिक नेतृत्व को पता है। लेकिन क्या आपको पता है दर्शकों, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, जब हमारे सैनिक, हमारे जाबाज एयरफोर्स के वो फाइटर पायलट्स पाकिस्तान के एयरफोर्स को भेदते हुए, उनके एयर स्पेस को चीरते हुए, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके टेरर फैक्ट्रीज को हम निस्तो नाबूद कर रहे थे, उस समय कोई था। वो कौन है कोई आज पहचानना है, पूछता है भारत। वो कौन था जो किसी विदेशी ताकत के दम पे, वो कौन था जो हमारे दुश्मन की मदद करने के लिए, वो कौन था जिसने हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने ही फौज, अपने ही फाइटर प्लेन, जी हां मैं बात कर रहा हूं रफाल पे सवालिया निशान लगाने की। यह हक है भारत के हर नागरिक का जानने का। यह हक है हमारा कि क्यों देश का पूरा विपक्ष, जब हम अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने दुश्मन को धोबी पछाड़ दे रहे थे मैदान जंग में, उठा उठा के पटक रहे थे, तब हमारे अपने नेता, हमारी नुमाइंदगी करने वाले हमारे राजनेता, आर पॉलिटिशियंस व्यूअर्स, किसी और का गुणगान कर रहे थे, किसी और के तकनीक का, किसी और के फाइटर प्लेन का, किसी और के
क्यों पूछता है भारत? यह बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक अमेरिका और चीन, यूएस चाइना, अमेरिका चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट वहां की संसद में पेश हुई है। उस रिपोर्ट में बहुत जानकारियां हैं, लेकिन एक वो जानकारी ऐसी है जो ये कह रही है कि भाई, जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, जब भारत पाकिस्तान छक्के छुड़ा रहा था, जब पाकिस्तान में तबाही का मंजर बरपा हुआ था, जब पाकिस्तान का फैसलाबाद से लेके उनका न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट तबाही के कगार पे था, तब एक बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइज हुई। पीआर एक्सरसाइज, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, वो अलग है। ये पीआर एक्सरसाइज यानी बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अखबार, न्यूज चैनल पे ये सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत की फौज इस काबिल है? क्या भारत की फौज के पास इतने काबिल हथियार हैं? क्या भारत की एयरफोर्स के पास ये जो रफाल हैं ये काबिल हैं? क्या भारत का रफाल असली में पाकिस्तान के एयर स्पेस को भेद भी सकता है? कुछ याद आया आपको जब मैं ये बातें बोल रहा हूं? रफाल, फौज की काबिलियत, हमारे फौजियों के दमखम पे सवाल, हमारे एयरफोर्स पे सवाल, हमारे एयर चीफ पे सवाल। ये अमेरिकी चाइनीज रिपोर्ट जो समिट हुई है अमेरिका में, ये बता रही है कि ये एक बड़ा चाइनीज प्रोपेगेंडा था, क्योंकि चीन ने अपने J-15, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट होता है J-15, वो पाकिस्तान को दिए थे। चीन को यह मालूम था कि उसके J-15 बर्बाद हो रहे हैं। उसके J-15, J-35 उसका एडवांस वर्जन, उसके ये J-35 सुबह दोपहर शाम भारत के रफाल गिरा रहे हैं। उसके वो J-35 उड़ नहीं पा रहे हैं। उसके वो J-35 इतनी देर में तैयार होते हैं, भारत के रफाल एयरफील्ड पे गिरा देते हैं पाकिस्तान में। तो चीन ने, शी जिनपिंग की सरकार ने एक पीआर एक्सरसाइज की, इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों। और मैं कोई 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 9 की बात नहीं कर रहा हूं, कई 100 करोड़। उसमें अमेरिका, उसमें यूरोप, उसमें ऑस्ट्रेलिया, उसमें अरब की खाड़ी के बड़े बड़े अखबारों और चैनलों में यह खबर चलाई गई। और अब आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का कोई एक विपक्षी नेता नहीं था जिसने इन रिपोर्ट्स को कोट नहीं किया। तो आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि क्या भारत के विपक्ष का कोई कनेक्शन था क्या इस रिपोर्ट से, उस पीआर एक्सरसाइज से? हर दिन, अगर आपको याद हो, हर दिन, एवरी डे, till Operation Sindoor continued, till the military attack on Pakistan continued. हर दिन हमारा विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, खासकर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, आप नाम लीजिए, ये समूचा विपक्ष बौहें चढ़ा चढ़ा के कितने रफाल गिरे, हमारे कितने प्लेन गिरे, उनका तो कोई गिरा नहीं। और ये सारी रिपोर्टें जो अखबार, इंटरनेशनल अखबारों में, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जो रिपोर्ट्स आती थी, ये जो रिपोर्ट्स आ रही थी, इन रिपोर्ट्स को कोट किया जा रहा था। आज हमें पता लगा, आज सही में इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जानकारी की जंग में हम कितना पीछे हैं। जरा सोचिए, आज पता लग रहा है, क्या तारीख है आज? 18 है, 19 है, क्या है? 19 नवंबर को हमें पता लगता है, 29 जुलाई का, 19 नवंबर को। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चाइना की यह रिपोर्ट आज समिट होती है। इस जानकारी के जंग के दौर में हम अभी भी कितना पीछे हैं। हमें आज पता लगा जी
कि कई 100 करोड़ रुपए देके चाइना अपने J-35 एयरक्राफ्ट की बढ़ाई वाह करवा रहा था और भारत के रफाल की बुराई करवा रहा था। और वो बुराई भोपू लगा के यहां कौन गा रहे थे? हमारे अपने राजनेता, आर ओन पॉलिटिकल लीडर्स। आज वो डॉट्स ज्वाइन हुए हैं, आज वो लकीर जुड़ी है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कई बार हमने की सुधांशु जी, लेकिन आज हमें यह महसूस हो रहा है कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दौर में हम कितना पीछे हैं। हमारे अपने राजनेता तब कर रहे थे, तब आपने भी राहुल गांधी से सवाल किया, लेकिन आज समझ आया कि यह एक बड़े षड्यंत्र का, या जैसे संजय मयूख कहते हैं खड़यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। पर्दाफाश हुआ है भाई। ये पैसे देके, कई 100 करोड़ रुपए देके दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में सुधांशु त्रिवेदी और खबरें छपवाई गई, और हमारे अपने राजनेता, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, और न जाने कौन कौन, द कंप्लीट ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, सुधांशु त्रिवेदी जी, उन मीडिया रिपोर्ट्स के पर्चे लहरा लहरा के संसद में, संसद के बाहर दिखा दिखा के पूछते थे कि सुधांशु जी बताओ हमारे कितने रफाल गिरे।